ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जून 2021 का महीना क्या लेकर आया है। आपकी इनकम कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की क्या स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान के बारे में क्या लेकर आया है जून 2021 और आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और दाम्पत्य सुख के बारे में और साथ ही साथ आपकी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के संबंध में कैसा रहेगा जून 2021 का महीना, इसी पर विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की जून 2021 की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि भाग्य भाव में विराजमान हैं और भाग्य को सपोर्ट करेंगे। न्याय के देवता शनि अपनी ही राशि मकर राशि में सुख भाव में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति संतान भाव में, शिक्षा भाव में विराजमान हैं एवं अष्टम भाव में राहु, सूर्य और बुध विराजमान हैं। कर्म भाव में मंगल विराजमान हैं। शनिदेव 23 मई से वक्री अवस्था में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 20 जून से वक्री हो जाएंगे और अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में ही विराजमान हैं। सूर्य 15 जून तक राहु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे और 15 जून के बाद भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में विराजमान है और 20 जुलाई तक कर्क राशि में ही नीच के बने रहेंगे। शुक्र भाग्य भाव में विराजमान रह करके और भी शुभ बनाएंगे। तो ये है ग्रह स्थिति तुला राशि की जून 2021 की। अब बात करते हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी आय और धन का विचार 11th हाउस से किया जाता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, जो कि अष्टम भाव में विराजमान हैं। राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि भाग्य भाव में विराजमान हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, ये राजयोग की स्थिति बनाती है। राशि से 5th हाउस में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और देवगुरु की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है और ये और भी शुभ बनाती है। देवगुरु की दृष्टियां भाग्य भाव पर, आय भाव पर और लाभ भाव पर हैं। तो भाग्य में, आय में, लाभ में, सभी में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव बहुत ही शुभ होगा और 20 जून के बाद तो और भी अधिक शुभ हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु वक्री अवस्था में आ जाएंगे और सौम्य ग्रह वक्री अवस्था में बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। तो आपकी इनकम, आपके गेन, आपके प्रॉफिट की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी और आपको संतुष्टि प्रदान करेगी। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होगा।
तुला राशि वाले जातक, ऐसे जातक जो कि फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें जून महीने में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। जो लोग शो बिजनेस, डेकोरेशन, डिज़ाइनिंग से संबंधित हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अनाज, ग्रोसरी, गोल्ड, गवर्नमेंट सप्लाई या गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी, जो तुला राशि के हैं, उन्हें बहुत अच्छा गेन मिलेगा। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी रखने का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उन्हें भी यह स्थिति बहुत ही सुखद और लाभप्रद होगी। उनकी आय में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। धन संपत्ति का विचार सेकंड हाउस से किया जाता है, जिसके स्वामी मंगल हैं। आपकी राशि में मारक भाव के मंगल नीच के होने की वजह से दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए सकारात्मक परिणाम देंगे। यूँ भी मंगल 10th हाउस में दिग्बली होते हैं तो इसका भी लाभ मिलेगा। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में है तो राजयोग बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ रही है। इससे आपको सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन का विकास होगा। कुछ भी होने से पूर्व आपको पूर्वाभास हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव बात होगी तो आपको पहले से ही उसकी अनुमान लग जाएगा, इसलिए आप सतर्क हो जाएंगे, और सतर्क हो जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। जो भी निवेश प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड में आप करना चाहें वो कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी करें वो सोच समझ करके करें, क्योंकि सेकंड हाउस के मंगल जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मंगल नीच की स्थिति में है, इसलिए सावधानी बरतें, पेपर्स चेक करा लें। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की आप दिक्कत में आ जाएं। कैपिटल पूंजी आपकी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर लोन है किसी प्रकार का तो वो भी अदा हो जाएगा। कुंडली में भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों, पारिवारिक सुखों, संतान सुख, इन सब का विचार 4th हाउस से किया जाता है, चतुर्थ भाव से किया जाता है, जिसके स्वामी शनि हैं, जो स्वयं सुख भाव में ही विराजमान हैं। शनि जब स्वगृही होते हैं और केंद्र में होते हैं तो शश महायोग बनाते हैं। शनिदेव केंद्र में विराजमान हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप पर शनि की ढैया भी है और मंगल नीच की स्थिति में है, और मंगल की सप्तम दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है, और राहु की भी नवम दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। आप अपने परिवार की ढाल बनेंगे, लेकिन परिवार वाले आपको कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम देंगे। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मंगल और राहु के कारण आप पर आरोप लगेंगे, आपको टारगेट किया जाएगा, लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन आप परिवार की रक्षा भी करेंगे और जिम्मेदारियों का वहन भी करेंगे। शनि की ढैया के कारण परिवार में बिखराव नहीं आने देंगे, क्योंकि शनि अपने ही घर में विराजमान हैं और अपने घर को नुकसान नहीं करेंगे। आपको थोड़ा शांति से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा और शनि का उपाय करना होगा, तो ये दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। शश योग बहुत ही बलवान होता है। शनि अस्थाई संपत्ति के स्वामी हैं और मंगल जमीन जायदाद के कारक हैं। मंगल की उच्च राशि पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, इसलिए जो भी ज़मीन जायदाद आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ लिटिगेशन, विवाद, धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए गलत लोगों से डील ना करें। ऐसे ही लोगों से सौदा करें जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक करा लें किसी अच्छे लायर के द्वारा, और तब आप परचेज करें। शिक्षा और संतान का विचार कुंडली के 5th हाउस से किया जाता है, और 5th हाउस के
स्वामी जो हैं वो शनि हैं, जो कि शश योग का निर्माण कर रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर के राजयोग बनाता है। शनि स्वग्रही भी हैं और बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि बहुत ही सौम्य और शुभ हैं और 20 जून से और भी शुभ हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स 20 जून के बाद हैं उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। शनि के घर में बृहस्पति का होना आपके लिए और भी बेटर रिजल्ट्स देगा। जो लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा है, उनके लिए प्रगति होगी, सकारात्मक है। जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, नौकरी में हैं और विभागीय परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें सफलता मिलेगी। कॉमर्स, लिटरेचर, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे से तैयारी करें और आपको सफलता मिलेगी। जो फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के पूरे योग हैं, तो आप इसका लाभ उठाइए, एग्ज़ाम की तैयारी करें। बात करें संतान की, तो संतान के कारक बृहस्पति हैं। संतान की प्रगति से आपको खुशी प्राप्त होगी। संतान को जॉब मिल सकती है या प्रमोशन हो सकता है। आपकी संतान आपके परिवार के लिए अर्निंग मेंबर बनेंगे। संतान अगर अविवाहित है तो उसका विवाह हो सकता है। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो संतान प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। 20 जून से 14 सितंबर के बीच का समय बहुत ही अच्छा है और आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं रोग, शत्रु, कर्ज, कोर्ट कचहरी का। कुंडली का जो 6th हाउस है, छठा घर जो है, ये रोग, शत्रु, कर्ज, कोर्ट कचहरी का विचार इससे किया जाता है। तो रोग भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के लिए शुभ स्थिति है, इसलिए आपको ये स्थिति रोगों, शत्रुओं से बचाव करेगी। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का नुकसान करती है। शनि की दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है, कर्ज भाव पर पड़ रही है, शत्रु भाव पर पड़ रही है, तो इसका नुकसान कर रही है। इसका मतलब आपके रोग, शत्रु, कर्ज ये सब समाप्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी दृष्टि जो है रोग भाव पर पड़ रही है, इसलिए ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर भी चूंकि मंगल नीच की अवस्था में है, इसलिए रोग, कर्ज या किसी प्रकार के विवाद से बचें और ध्यान रखें। साथ ही साथ जो लोग डायबिटीज़, दमा या हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। और आर्थिक लेन देन के संबंध में आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख का विचार जो है वो कुंडली के 7th हाउस से किया जाता है। 7th हाउस के स्वामी मंगल हैं, जो कि नीच की स्थिति में हैं, तो दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। 20 जुलाई के बाद जब मंगल नीच की स्थिति से हट जाएंगे तो आपको दाम्पत्य सुख में जो कमी आई है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इस समय 20 जुलाई तक आप धैर्य रखें, सहनशील बने, विवेकशील बने और पारिवारिक जीवन को आप बचा करके रखें। हालांकि बृहस्पति और शुक्र सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं और शुक्र 22 जून को अगली राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 जून को 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्थितियां और भी बेटर हो जाएंगी। लेकिन जब तक मंगल नीच की स्थिति में है आपको सावधान रहना होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और ये स्थिति बहुत ही बेहतर है। लेकिन मंगल जब तक नीच की अवस्था में है 20 जुलाई तक, तब तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, धैर्य रखना होगा
बुद्धि और विवेक से कार्य लेना होगा और दाम्पत्य जीवन को बचाना होगा। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की, जो कि मृत्यु, आयु और दुर्घटनाओं का कारक है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, अष्टम भाव में राहु, सूर्य, बुध विराजमान है तो क्या होगा। यूँ तो सूर्य 14 जून तक ही अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और जैसे जैसे सूर्य की राहु से निकटता बढ़ेगी सूर्य का प्रभाव कम होता जाएगा। फिर भी सूर्य के प्रभाव के कारण आपको लगातार रोगों से संघर्ष करते रहना पड़ेगा। इस अवस्था से आपको 15 जून को मुक्ति मिल जाएगी, जब सूर्य भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव सूर्य का नहीं होता है, लेकिन 8th हाउस में बुध भी हैं। जिसकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में होता है, ऐसे लोग ड्राइविंग के समय सामने से आने वाले वाहन की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन केतु की दृष्टि, जो कि मंगल के समान ही प्रभावी होती है, केतु के प्रभाव की एनालिसिस करते समय मंगल के प्रभाव के अनुरूप ही एनालिसिस की जाती है और केतु की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इसका प्रभाव ये होगा कि अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है। रक्त संबंधी रोग जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आप इससे पीड़ित हो सकते हैं। कमर के नीचे के भागों में सर्जरी की स्थिति भी बन सकती है और मैरिज लाइफ में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा और मंगल का उपाय करना होगा। अगर आप मंगल का उपाय करते हैं तो इन सारी स्थितियों से आप सुरक्षित रहेंगे और दिक्कतों से दूर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके जॉब की, करियर की, बिजनेस की, व्यवसाय की। तो 10th हाउस के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं और चंद्रमा 54 घंटे में अपनी राशि बदल देते हैं, सबसे अधिक फास्ट मूवमेंट करते हैं। दूसरी बात, 10th हाउस में मंगल जो हैं वो नीच अवस्था में हैं और शनि की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है। इसलिए मंगल जब तक नीच की अवस्था में है, यानी 20 जुलाई तक, तब तक आपको कार्यस्थल पर तनाव मिल सकता है, बॉस या सहयोगियों से बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है और स्थितियां खराब हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। जो लोग गैस, पेट्रोलियम या ज्वलनशील पदार्थों के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो हैं वो अग्नि तत्व के कारक हैं। फैशन डिज़ाइनिंग या कॉस्मेटिक्स या टूरिज़्म या लिक्विड से जुड़े हुए, मेटल, मेडिसिन से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हों, चाहे इसका व्यापार करते हों, जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जॉब करने वालों को लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, आय भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकता है, किसी बेटर जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है या कोई अच्छी सीट आपको अलॉट हो सकती है। तो ये था तुला राशि के जातकों का जून राशि का भाग्यफल। आप मंगल का उपाय करें, बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन चांदी के चेन धारण करें, कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं, बजरंगबली का चोला चढ़ाएं मंदिर में जाकर के,
बजरंगबली के सिंदूर को मस्तक पर धारण करें। तो मंगल के अगर आप उपाय करेंगे और थोड़ी सावधानी बरतेंगे 20 जुलाई तक, तो ये महीना आपके लिए कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी कामना के साथ कि सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगल, शुक्र, ये सभी आप कर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपका कल्याण करें। नमस्कार।